नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आपने भी देखा होगा कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के इलेक्शन हुए जिसमें सिरसा की हार हुई, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो इसके मेंबर बन सकें। जसविंदर सिंह मलसिया हमारे साथ मौजूद हैं, अकाली दल मास्टर तार सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर वो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जसविंदर जी, इलेक्शंस हुए और हार हुई है सिरसा की, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी जद्दोजहद है वो जारी है कि किसी भी तरह से मेंबर बन सके। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जाहिर है कि बहुमत जो है इसको बादल दल को मिला था, मगर सिरसा हार गया था। अब सिरसा के हारने के बाद यहाँ पे कई तरह के हमारे एक्ट हैं गुरुद्वारा कमेटी में, कॉप्ट भी करते हैं, लॉटरी से भी निकलते हैं, और एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना एक नामजद करके भेजती है कि ये हमारी तरफ से मेंबर रहेगा आपकी कमेटी में। अब ये जद्दोजहद चल रही है कि सिरसा को मेंबर कैसे बनाया जाए। अब उसके ऊपर इनके एक पंजाबी के टेस्ट भी हुए थे, गुरमुखी जिसको हम बोलते हैं लिखने में, पंजाबी लिखने में भी उस टेस्ट में सिरसा फेल हुआ। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब का इनसे पाठ करवाया गया, वो भी पाठ शुद्ध नहीं हो पाया जहाँ तक हमने सुना देखा। तो अब वो इस दौड़ में लगे हैं मनिंदर जी सिरसा कि मैं मेंबर बनूं और बाद में प्रधान बनूं। मैं तो ये कहूँगा ये गुरुद्वारे की इलेक्शन है, ये एक धार्मिक संस्था है, ये कोई मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए या काउंसलर या पार्षद की चुनाव नहीं है, ये एक सेवा का है। पहली बात तो इलेक्शन होनी नहीं चाहिए गुरुद्वारा कमेटी की। गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन में बोलना नहीं मैं चाहूँगा क्या क्या होता है। शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, पकड़े हुए जाते हैं, टीवी पे चैनल पे न्यूज़ आती है, पुलिस शराब पकड़ती है। तो ये क्या गुरुद्वारे की इलेक्शंस हैं? ये तो एक धार्मिक संस्था है, इसका तो एक बॉडी बने, ट्रस्ट बने। मैं सरकार को अपील करूँगा और मैं मोदी साहब को, अमित शाह साहब को चिट्ठी भी लिखूँगा बहुत जल्दी कि इसका एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिस ट्रस्ट में 5 बुद्धिमान जीव हों, इसके अंदर रिटायर्ड जज हों, एक साहित्यकार हों, सारे सरदार हों, और एक ऐसे करके 5 लोग हों जो ट्रस्ट को चलाएं। मेरे हिसाब से इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। किस बात की इलेक्शन है? ये क्या दौड़ है? कोई यहाँ कमाई का जरिया है? ये धार्मिक संस्था है, हमने इसको यहाँ से हमने कमाई करनी है कि पैसे देने हैं? जसविंदर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह के इलेक्शन होते हैं जैसे कि आम इलेक्शन होते हैं, आम जनता के इलेक्शन होते हैं, शराब बांटी जाती है, पैसा बंटता है और किसी भी तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि जिसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जीत जाएं, कुछ तो मिलता हो, कोई तो बेनिफिट होता होगा ना। देखिए, अब कहना नहीं चाहता हूँ, अब कहते हुए शर्म भी आती है, मगर कहना पड़ेगा क्योंकि ये बातें पब्लिश बहुत हो चुकी हैं। गोलक का मिसयूज़ है, जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता है, उस गोलक का बड़ा ज़बरदस्त मिसयूज़ होता है। अब मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए। एक वेबसाइट बने, उसके अंदर बताया जाए कि किस गुरुद्वारे में कितना चढ़ावा महीने का, हफ्ते का कितना आया, उसमें से कितना खर्चा हुआ। और बाकी इस गुरुद्वारे के तहत कुछ स्कूल कॉलेजेस पे चलते हैं, वहाँ पे भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो ये एक इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये एक नासूर बनता जा रहे हैं हमारे लिए इलेक्शन। पाप का हम भी पाप के भागीदार बनते हैं जब हम देखते हैं शराब बट रही है, पैसा बट रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुझे बहुत कई बार दुख देता है। ऐसा गुरुद्वारा कमेटी के ही नहीं होनी चाहिए। मेरे फादर गुरुद्वारा कमेटी में 27 साल रहे हैं, 30 साल रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कमेटी चलाई थी, प्रधान भी वो बनाते थे, वो बने नहीं कभी। ही इज़ अ किंग मेकर। उन्होंने प्रधान बनाए, प्रेसिडेंट लगाए और बहुत कुछ किया गुरुद्वारा कमेटी के लिए। बाला साहब की ज़मीन लेके दी, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ज़मीन लेके दी, राजीव गांधी से वहाँ कॉलेज बनाया, बहुत काम किया उन्होंने। कोतवाली लेके दी इंदिरा गांधी से, चांदनी चौक में सीसगंज साहब को कोतवाली मिली। वहाँ पे इंदिरा गांधी ने कहा था, रामलीला मैदान में आके कहा था, स्टेज पे मेरे फादर मौजूद थे, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, मैं भी था, कि आज अगर गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में, हिंदुस्तान में आके शहादत ना देते, ना मैं होती, ना हिंदू होता, ना हिंदुस्तान होते। ये इंदिरा जी के वर्ड हैं, चाहे तो आप निकलवा लीजिएगा कहीं से भी। आप गुल्लक चोरी की आपने बात करी, गुल्लक के मिसयूज़ की बात करी, और गुल्लक चोरी के कई हमने पोस्टर भी यहाँ वहाँ लगे देखे हैं, कई बार विरोध भी होता है इस चीज़ का। तो इस पर अभी तक रोक क्यों नहीं लग पाई है? क्योंकि लगातार इस बात की डिमांड उठती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अभी तक। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? रोक अब लगने वाली है, कोर्टें सख्त हुई पड़ी हैं, मुकदमे दर्ज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता कि इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, ऑफिस बेरस हैं गुरुद्वारा कमेटी के, सब अपना केस फाइट कर रहे हैं कोर्ट में। अब मेरे हिसाब से सख्ती तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी, संगत को करनी पड़ेगी।
संगत को इनको बताना पड़ेगा भाई ये नहीं चलेगा। पहले चलता था, अब संगत भी अगर ना समझे या कुछ ना कर सके तो फिर तो ये वाहिगुरु के सहारे रहेगी कमेटी। अगर ये जो चीज़ आपने बताई, 3 तरीके बताए हैं कि मेंबर बनने के, हम चाहेंगे पहले आप दर्शकों को बताएं कि वो 3 तरीके क्या हैं और किस तरह से मेंबर उन तीनों तरीक़ों से बना जा सकता है। मेंबर बनने के तो मैंने बताया ना, एक्ट होता है। एक तो चुनाव जीत के आते हैं लोगों से, एक लॉटरी से आता है और कुछ कॉप्ट होते हैं। हाँ वही मैं, हाँ वही लॉटरी डलती है, पर्ची डलती है, पर्ची में जो 2 नाम निकलते हैं, एक वो पार्टी वो बना लेती है, एक वो बना लेती है, ऐसे करके स्ट्रेंथ होती है। तो मैं तो अब यही चाहता हूँ कि ये इलेक्शन का एक ख़त्म हो सिस्टम, यहाँ पे ट्रस्ट बने और एक वेबसाइट बने, उधर पारदर्शिता रहे। गुरुद्वारे का पैसा सिर्फ मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए या गुरुद्वारा कमेटी के मुलाजमों के लिए है। आज सेवादारों को वो तनख्वाह नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। 15-15 साल से सेवादार लगा, मेरे ख्याल 12-12, 13-13 हज़ार रुपये ले रहा है। जो ग्रंथी साहब है, जो पाठ करते हैं, उनको 13-13, 14-14 हज़ार रुपये मिल रहा है। क्या 13-14 हज़ार, 12 हज़ार में घर चलता किसी का? ये पैसे, उनकी तनख्वाहें डबल हों, उनकी तनख्वाहें बढ़ें, उनके बच्चों का देख रेख हो सके, उनको स्कूलिंग फ्री मिले, उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिले, ये गुरुद्वारा कमेटी का काम है पैसे का, ना कि गोलक का मिसयूज़ होना। तो ये थे जसविंदर सिंह मलसिया, जिन्होंने इस इलेक्शन में, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के इलेक्शन है, उसके बारे में काफ़ी सारी बातें हमारे साथ साझा की हैं, साथ ही कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कुछ मांग भी रखी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इनकी मांगों को कितना आगे महत्व मिलता है और इस पर कितनी सुनवाई होती है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।